हेलो फ्रेंड्स। आज मैं जिस टीडीएल की बात करने जा रहा हूँ वो है जीएसटी रिको टूल। जीएसटी रिको टूल ये कॉम्पोजिशन वालों के लिए है, जो कॉम्पोजिशन स्कीम में जिनके एंट्री की जाती है। तो उसके लिए फॉर ए एक्सेल शीट में फॉर ए डाउनलोड किया जाता है। जैसे हम टू ए टू बी डाउनलोड करते हैं उसी तरह से वो फॉर जीएसटी फॉर ए डाउनलोड करते हैं कॉम्पोजिशन की कंडीशन में। वो एक्सेल फॉर्मेट में डाउनलोड होता है और उसका अगर हमें रिको करना है तो उसके लिए हमने टूल बनाया है। तो उसके लिए हमें, और ना केवल जीएसटीआर 4A, इवन अगर जीएसटीआर 8A जो कि एनुअल रिटर्न होता है वो भी हम डाउनलोड करेंगे तो उसका भी हम रिको कर सकते हैं। तो 4A+8A का जो एक्सेल शीट होता है वो कॉमन ही होता है। इसलिए हमने इसमें, अगर आपको जीएसटीआर 8A का रिको करना हो या जीएसटीआर 4A का रिको करना हो, इस टूल के थ्रू आप दोनों कर सकते हो। मैं यहाँ पे इसमें आपको जीएसटीआर 4A का बताऊंगा, वो का वो प्रोसेस आपका जीएसटीआर 8A का होता है। तो सबसे पहले हम टीडीएल को लोड करेंगे। टीडीएल को लोड करने के बाद में आपको एड ऑन फीचर में जाना है। एड ऑन फीचर में आपको ये ऑप्शन दिया हुआ है, इनेबल रिको ऑप्शन फॉर कॉम्पोजिशन। इस ऑप्शन को आपको यस कर देना है। इस ऑप्शन को यस करने के बाद में आपके जो सीजीएसटी एसजीएसटी और जीएसटी के जो लेजर है, वहां पे आपके जो टैक्सेस की लेजर है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस की, उसके अंदर यहाँ पे देखो ब्लू कलर में एक ऑप्शन आ रहा है, सेलेक्ट जीएसटी टैक्स टाइप फॉर कॉम्पोजिशन। यहाँ पे आपको ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जो भी आपका टैक्स लेजर है उसको सेलेक्ट करना है। जैसे सीजीएसटी है तो सीजीएसटी में आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, ये सीजीएसटी है। इसी तरह से एसजीएसटी है तो एसजीएसटी में आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, एसजीएसटी है। और आईजीएसटी है तो आईजीएसटी में भी सेलेक्ट कर लेना, आईजीएसटी। इस तरह से आपको यहाँ पे मेंशन कर लेना है कि कौन सा लेजर आईजीएसटी का है, सीजीएसटी का और एसजीएसटी का है। ये मेंशन करने के बाद में आपकी, जैसे यहाँ पे ये एक्सेल शीट होती है इस तरह से, ये मेरी यहाँ पे एक्सेल शीट है। इस एक्सेल शीट को मैंने ओपन किया। यहाँ पे बी टू बी अमेंडमेंट, सीडीएनआर और सीडीएनआर अमेंडमेंट ये सब आता है। अब इनको आपने ये करने, ये मैंने बता दिया है। इसका लोकेशन आपको यहाँ पे इस फाइल को ले लेना है। ये लोकेशन मैंने यहाँ पे कॉपी कर ली और यहाँ पे इसको मैं जब रिको करना होगा तो यहाँ पे ये लोकेशन दे दूंगा। ये छठे नंबर रो से शुरू होता है। कहने का मतलब है कि पहली रो टाइटल कहाँ से शुरू हो रहा है। तो आप यहाँ पे देखिए बी टू बी के अंदर 6 नंबर से टाइटल शुरू हो रहा है इसका। तो यहाँ पे मैंने 6 नंबर दे दिया। इग्नोर इनवॉइस अल्फा स्पेशल कैरेक्टर। जैसे मान लो आपका बिल पोर्टल पे ABCD 1 2 3 4 के है और आपने 1 2 3 4 से एंट्री की है, तो अगर आप इस ऑप्शन को यस करोगे तो वो 1 2 3 4 को मैच कर लेगा, ABCD को इग्नोर कर लेगा। तो अल्फा स्पेशल कैरेक्टर को अगर आप इससे इग्नोर करना चाहते हो तो इससे यस कर दीजिए उसको, ताकि मैचिंग के परसेंटेज ज्यादा हो जाएंगे। यहाँ इसको जैसे करेंगे ये पूछेगा यस। अब यहाँ पे इंपोर्ट बी टू बी, पहले बी टू बी को हमें करना है, तो मैंने बी टू बी वाला ऑप्शन को यस कर दिया। अभी सारे ट्रांजेक्शन इंपोर्ट हो रहे हैं। इंपोर्ट होने का मतलब ये इस टैली के अंदर ले रहा है। अब आपके सामने ये पूरा आ गया। ये देखो 1 मार्च से 31 मार्च की ट्रांजेक्शन ले रहा है। मैं 1 4 से पूरा ले लेता हूँ। अभी मेरे सामने ये सारे ट्रांजेक्शन ओपन हो चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे ये सारी डिटेल्स बता रहा है। पहला है आईटीसी अवेल हुई है या नहीं हुई है। उसके बाद में बिल टाइप पी से परचेज, डी से डेबिट नोट, सी से क्रेडिट नोट होगा। अब इसके बाद में देखो यहाँ पे जो मैच है, मैच स्टेटस आ रहा है इस तरह से। जो नॉट इन टैली, जो टैली में है वो, उसके लिए टैली, सॉरी, जो पोर्टल में है और टैली में नहीं है तो उसके लिए नॉट इन टैली आएगा। जो पोर्टल में नहीं है और टैली में है उसके लिए नॉट इन पोर्टल आएगा। और मैच के लिए मैच, और पार्शली फाउंड होगा तो पार्शली फाउंड आएगा। इस तरह से यहाँ पे सारे स्टेटस आ जाएंगे, नॉट इन टैली, नॉट इन पोर्टल, मैच, पार्शली फाउंड। इस तरह से अब यहाँ पे सारे जो भी एंट्रियां मैच होगी वो मैच के स्टेटस में आ जाएगी। और जो एंट्रियां टैली में है वो टैली, जो एंट्री टैली में है पोर्टल में नहीं, उस पर नॉट इन पोर्टल आएगा। और जो एंट्री पोर्टल में है और टैली में नहीं, उस पर नॉट इन टैली आएगा। तो इस तरह से आपको सारी एंट्रियां यहाँ पे दिखा देगा। अभी देखो यहाँ पे ये माइनस फिगर बता रहा है। माइनस फिगर इसलिए बता रहा है क्योंकि वो एंट्री पोर्टल पे अवेलेबल है, टैली में अवेलेबल नहीं है। और जो नॉट इन पोर्टल आएगा वो प्लस फिगर में बताएगा कि वो एंट्री पोर्टल पे अवेलेबल नहीं है, टैली में अवेलेबल है। तो इस तरह से आपके सामने पूरा का पूरा रिको करके इसने सारा बता दिया। जो जो एंट्री मैच हो रही है वो मैच स्टेटस में आ रही है। देखिए यहाँ पे ये 3 4 एंट्री मैच हो रही है तो मैच स्टेटस में आ रही है। और जो एंट्री अनमैच है उसमें पूरी डिटेल्स बता रहा है, टैक्स के साथ में, एसेसेबल वैल्यू के साथ में। जो मैच की एंट्री है उसके अंदर वो क्या कर रहा है, टैक्स को जीरो कर रहा है। बल्कि उसके अंदर टैक्स है, ये देखिए इसके अंदर टैक्स की एंट्री की हुई है। लेकिन अब ये मैच हो चुका है तो यहाँ पे देखो कोई भी फिगर नहीं आ रहा है, पूरा का पूरा मैच करके बता दिया। टैक्सेबल वैल्यू, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी और टोटल वैल्यू पूरा मैच करके इसने बता दिया है। तो यहाँ पे जिन एंट्री में डिफरेंस होगा वही एंट्री यहाँ पे फिगर के साथ में आएगी, अदरवाइज वो सारी मैच स्टेटस में आ जाएगी। इसके साथ में हम यहाँ पे फिल्टर लगाते हैं। मैच एंट्री देखनी तो मैच एंट्री आ जाएगी। देख लो यहाँ पे अभी मैच एंट्री सारी आ जाएगी। ये देखिए सारी मैच एंट्री आ गई। इसी तरह से अगर आपको अनमैच एंट्री देखनी है, नॉट इन टैली, नॉट इन पोर्टल, वो भी देखते हो, पार्शली फाउंड किया तो पार्शली फाउंड की आ जाएगी। कोई नहीं है।
अब यहाँ पे देखो यो तो था बी टू बी, अब बी टू बी अमेंडमेंट के डॉक्यूमेंट है, तो अमेंडमेंट के डॉक्यूमेंट इंपोर्ट करोगे तो अमेंडमेंट के डॉक्यूमेंट आ जाएंगे। इसी तरह से फिर डेबिट नोट और क्रेडिट नोट होंगे तो डेबिट नोट और क्रेडिट नोट के डॉक्यूमेंट आ जाएंगे। यहाँ पे वापस मैंने 1/4 से 31/3 का टाइम दिया। यहाँ पे देखो डॉक्यूमेंट टाइप में सीओडी आ रहा है, सीओडी का मतलब हुआ सी फॉर डेबिट, सी फॉर क्रेडिट नोट, डी फॉर डेबिट नोट। यहाँ पे वो सारे डॉक्यूमेंट नॉट इन टेली नॉट इन पोर्टल जो भी मैच हो रहा है नहीं हो रहा है वो यहाँ पे डिटेल्स आ जाएगी। और इसके बाद में सबसे लास्ट है सीडीएनआर अमेंडमेंट सीट, उसको भी आप यस करोगे तो उसके हिसाब से वो कर लेगा। तो यहाँ हमने देखा कि एक साथ सारे डॉक्यूमेंट्स को वो रीड करके और आपके सामने ला के दे देता है। तो हमने यहाँ पे जीएसटीआर कॉम्पोजिशन का रिको जैसे किया है वैसे कि वैसे जीएसटीआर 8A का भी रिको हो जाता है। इस रिको स्टेटमेंट में हमें केवल ये पता चलता है कौन कौन सी एंट्रियां मैच हो रही है, कौन सी एंट्रियां मैच नहीं हो रही है। तो इस एक्सेल शीट के थ्रू हम सारा पता लगा सकते हैं कि कौन सी एंट्री मैच हो गई, कौन सी एंट्री मैच नहीं हुई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।